नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रभविषिवो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रविशिवो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषिभो अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। शब्दार्थ न, नहीं, अनृतम झूठ, तब तुम्हारा, तत् वह, च भी, अपि जैसा तुमने कहा है, यथा विषय में, माम मेरे, प्रवृषि जिस तरह तुम कहते हो, भो हे पुत्र, अविज्ञाय बिना जाने, परम परम मतः मुझसे परे, एतावत जो कुछ कहा है, त्वम तुमने, यतः के कारण से, ही निश्चय ही, में मेरे विषय में। अनुवाद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जयतु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कूप मंडूक, कृपा करके ध्यान से सुनो, प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं, उनकी दया से हम समझने का प्रयास करें। कूप मंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेढक अर्थात मंडूक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो वह पहले विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है। हम सब कुएं के मेढक के जैसे ही हैं जिनको कि विश्वास ही नहीं होता कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे भगवान? बोले सर्वव्यापी भगवान, सारे संसार में व्याप्त भगवान, वो भी
एक स्वरूप धारण करते हैं, साकार रूप में भगवान की उपासना की जा सकती है। समझ ही नहीं आता, भरोसा ही नहीं होता किसी का। भरोसा हो जाए तो उसको संसार फिर अच्छा नहीं लगेगा, संसार का सब प्रभुत्व तो उसके जीवन में खत्म हो जाएगा। संसार का प्रभुत्व तो तब तक ही है जब तक कि भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व को हम नहीं जानते। जैसे ही कोई जान लेगा उसको फिर संसार भिखारी जैसा लगेगा। जैसे हमने जब खड़ाऊं पहनना चालू किया तो कष्ट तो हुआ शुरुआत में, 1-2 महीना काफी कष्ट हुआ, लेकिन जब खड़ाऊं का अभ्यास हो गया तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अब जूता चप्पल पहनना ऐसा लगता है कि भिखारियों का जीवन है, एकदम से गंदा लगता है। जैसे पूर्व दिशा की ओर ना पूर्विया कहलाते हैं, जो इतने अमीर नहीं माने जाते भारत के अंदर भी। हालांकि पूर्व दिशा में जो पूर्वी देश हैं उन देशों में भी कोई बहुत ज्यादा विशेषत्व तो नहीं है। पूर्व दिशा की ओर लोग गुड़ को ही मिठाई कहते हैं, भारत में भी गुड़ को मिठाई कहते हैं, गुड़ का नाम ही मिठाई है, क्योंकि दूसरी मिठाई देखी नहीं, गरीब हैं बेचारे। और जो पूर्वी देश है वहां भी मिठाई नहीं मिलती। सब देश विदेशों में जैसी भारत में मिठाई मिलती है, सही कह रहा हूँ, जैसी भारत में मिठाइयाँ मिलती हैं ऐसी मिठाइयाँ विदेशों में मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। एक बार हम गुरु महाराज के साथ मॉरिशस में थे, तो वहाँ किसी कार्यक्रम में हम लोग गए, वहाँ प्रसाद बट रहा था, हम भी लाइन में लगे प्रसाद के लिए। तो प्रसाद लिया तो केक जैसा प्रसाद था, तो हमने ज्यादा ले लिया, केक मिल रहा है ज्यादा ले लिया। और जैसे ही उसको खाने लगे तो ऐसा लगा कि ना मीठा है, ना नमकीन है, ना खट्टा है, ऐसा लगा जैसे गोबर खा रहे हैं। ऐसा गंदा स्वाद, और ऊपर से ज्यादा ले लिया हमने ये चक्कर में, क्योंकि मीठे के तो प्रेमी है ही हम। सोचा कि ज्यादा मिल रहा है यहाँ, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, भीड़ भाड़ में खा लेते हैं, तो ज्यादा ले लिया हमने। अब वो ऐसा जान का दुश्मन बन गया कि न खाया जाए न छोड़ा जाए, बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। तब पता चला कि जो भारत में हमारे यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, जो केक मिलता है, जो चीजें मिलती हैं, कितनी अच्छी होती हैं, कितनी आनंदकारी होती है। लेकिन जिसने भारत में नहीं खाया बेचारे को, उसको तो वही सब स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसे ही संसार में हम लोगों की दशा कुएं के मेंढक जैसी है। जिसको अगर बढ़िया मिल्क केक नहीं मिले, वही गुड़ को मिठाई कहेगा ना। जिसको मिल्क केक मिल रहा है वो गुड़ को नहीं, फिर कभी खाए, क्यों खाएगा वो गुड़ को, क्यों उठाएगा? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो जाए, तो बोले संसार में ब्रह्मा का भी ज्ञान उसे मोहित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी जो ऐसे शक्तिशाली हैं कि आप कभी उनकी सभा में जाओगे तो आपको पहले वाली सभा नहीं मिलेगी, नया कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, टोटली नई सभा, अद्भुत सभा, सब कुछ अद्भुत है वहां, चुटकी बजाने से सब। जैसे एलेक्सा होता नहीं, एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू, वहां ऐसा नहीं होता, वहां तो चिंतन से ही सब चेंज हो जाता है। वहां वो ये भी नहीं बोलना पड़ता एलेक्सा डू दिस, कुछ नहीं। यहाँ तो क्या हो, एलेक्सा वही गिने चुने काम कर सकती है, वहां तो सब काम बड़ी दिव्य स्तर पर होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ संसार में, प्रभुपा जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो वह मेढक अपने पे देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है। अब बताओ, मेढक को समुद्र का भरोसा होता है? हमें ये भरोसा है कि दूध का भी समुद्र है, क्षीर सागर जिसको कहते हैं, दूध का भी समुद्र होता है, ऐसा विश्वास है? भरोसा ही नहीं होता। हम फिर कौन हो गए? जैसे मेंढक को समुद्र की एग्जिस्टेंस का भरोसा नहीं, हमने समुद्र तो देखा है, लेकिन समुद्र देख करके जैसे कोई के पहाड़, तो पहाड़ का अनुभूति है कि नहीं, लेकिन कोई के सोने का पहाड़ तो इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि हाँ
मिट्टी की जगह पे, पत्थर की जगह पर इतनी विशाल काय अवस्था होगी किसकी? सोने की। तो दिमाग में क्या आ गया? सोने का पहाड़ आ तो गया, लेकिन भरोसा है कि सोने का पहाड़ कहीं होता होगा? भरोसा नहीं। ऐसे ही दूध का समुद्र, समुद्र तो दिमाग में तो आ गया, यहाँ ऐसे लहरें उठती होंगी, जैसे पानी में लहरें उठती हैं ऐसे दूध की भी लहरें उठती हैं, पानी में से भी झाग निकलता है, तो दूध के झाग लहरों में से कैसे कैसे निकलते होंगे? दूध के भी झाग होते हैं ना, जिसने दूध निकाला वो पता है उसको, दूध के झाग कितने श्वेत रंग के होते होंगे। कैसे बादलों जैसा अनुभव आएगा उन श्वेत रंग के दूध के झागों को देख करके। ऐसा विशाल समुद्र, क्षीर सागर ऐसा होता भी है। मदिरा का सागर, ये थोड़ा इमेजिन करके विश्वास जल्दी हो सकता है। गन्ने के रस का सागर, मीठा गन्ने के रस का सागर, ऐसे ऐसे समुद्र हैं। तेल का सागर, घी का सागर, ऐसे ऐसे समुद्र हैं। समुद्र हैं ऐसे। अब यही भरोसा नहीं होगा तो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु का भरोसा कैसे होगा? कौन भरोसा करेगा? हमारी दशा किसकी जैसी है? कुएं के मेढक जैसी है कि नहीं मेढक? कौन? कोई इसको मेढक मत बोल देना। यदि कोई आश्वस्त भी कर दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है, तो वह मेढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है। इतना सुंदर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन। पेट को फुला के सोचेगा, अपना क्षणिक दिमाग लगाएगा, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फुलाते फुलाते पेट क्या हो जाता है? फट जाता है। वो बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी, प्रभुपाद जी विज्ञानियों की दशा बता रहे हैं कि पेट फुला रहे हैं, यहाँ से हवाई जहाज उड़ा करके चंद्र लोग जा रहे हैं, मंगल ग्रह जा रहे हैं। विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं। तो क्या वैज्ञानिक नहीं बनना चाहिए फिर? साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है। साइंस मतलब मेढक की तरह फटके मर जाना चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहिए। कैसा साइंटिस्ट बनना चाहिए? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। पहले स्पिरिचुअल बन जाए, पहले स्पिरिचुअल बन जाए फिर साइंटिस्ट, जिससे सारे संसार के जीवों को हम इस ज्ञान से अवगत करा सके। जो साइंटिस्ट स्पिरिचुअल नहीं होते वो कौन है? मेढक हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? पेट फुला रहे हैं। और थोड़े समय में क्या होने वाला है? पेट फटने वाला है। इतनी बढ़िया बात प्रभुपाद जी ने सिखाई आज, है कि नहीं? बोलो भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की कृपा करके। आज एकादशी है, मतलब कल एकादशी थी। कल हम ये कथा नहीं पढ़ पाए थे, आज संक्षेप में थोड़ा 2 मिनट में कथा पढ़ देते हैं, क्योंकि अभी पारायण तो किसी ने किया नहीं, तो एकादशी चली रही है। कृपा करके ध्यान से एकादशी की कथा सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके ये बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म क्या है? पूछूंगा मैं एक एक व्यक्ति से। आप कथा क्या है ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। क्या चाहिए तेरे को इनमें से? मित्र चाहिए? हाँ, धन नहीं चाहिए? अच्छा, ले ले, मौका है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य
अनायासी दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वज से युक्त होकर हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण तिल भूमि गो अन्न जल जूते और छाते का दान करता है। फिर से बता दो ये क्या क्या चीजें दान करनी है। सोना तिल भूमि गऊ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वो कभी यमराज को नहीं देखता। बच्चों वाला छाता नहीं लेके आ जाने का छोटा सा। नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वो स्नान जप ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। हर रोज ही करना चाहिए स्नान ध्यान। तो बता रहे जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले उन्हें भयंकर यम यात्रा नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ़ कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। हमको लगता है उन्होंने मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस सेट कर लिया, ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति के पुण्य से ही आदमी को प्राप्त होता है जो कुछ भी प्राप्त होता है। ये पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का महत्व मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग और कुछ नहीं सुनना चाहते। धन्यवाद। पापांकुशा एकादशी की जय। सबने एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग आज तक एकादशी का व्रत नहीं करते थे अब संकल्प लो सबने एकादशी का व्रत करें। हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को चाहिए तो निर्वायु रह सके तो निर्वायु रहना चाहिए बिना हवा के। ऐसा अभ्यास करे कि हवा ही न ले सांस ही न ले। नहीं रह सकता तो उसको वायु ले लेना चाहिए। निर्जल व्रत करना चाहिए बिना पानी के। फिर भी नहीं रह सकता तो पानी ले लेना चाहिए लेकिन उसे बाकी निरा आहार रहना चाहिए। फिर भी ना रह सके तो वो फल वगैरह ले सकता है, जूस ले सकता है फलों का। नहीं रह सकता तो फल खा सकता है। फिर भी नहीं रह सकता तो आलू वगैरह ले सकता है। जो व्रत के आइटम हैं उनको खा सकता है। फिर भी नहीं रह सके तो दिन में 10 बार ले सकता है। हाँ व्रत वाला ही लेना चाहिए। अगर कोई नहीं रह सकता है तो अगर 1-2 बार से नहीं पे काम चलता है उसका तो 10 बार खाए कोई दिक्कत। फिर भी अगर नहीं रह सकता तो दिन भर खाए लेकिन व्रत वाला ही खाए। 10 बार से भी काम नहीं चलता है। जानवर की तरह जानवर होते हैं सामने खाते रहते चारा और पीछे गोबर करते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी भूख मिटती नहीं है। ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। फिर भी न रह सके तो राधा कुंड कुसुम सरोवर में छलांग लगा देनी चाहिए उसको और अपना उद्धार करवा लेना चाहिए। अगर वो कुसुम सरोवर के नजदीक ना रहे तो अपने गांव के आसपास देखे वहाँ गहरा सा कुआं कैसा है जिसमें पानी नहीं हो मरने की मतलब पूरी पूरी संभावना हो जहाँ बचने का उपाय ही ना हो वहाँ कूद के प्राणांत कर देना चाहिए। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए कम से कम एकादशी। सबके लिए खुला अवसर है। जो जैसा कर सकता है वैसा करना चाहिए। जो जितना ज्यादा तपस्या करेगा उतना एकादशी से भक्ति की प्राप्ति होगी। सबने एकादशी करनी चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों को। बोलो एकादशी माता की। सबके लिए प्रसाद है। आप सब लोग भगवान की खीर खंड से प्रसाद को व्रत को तोड़िए और उसके पश्चात सब लोग 7:30 बजे तक जप कीजिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद है इसी से व्रत तोड़ लीजिए आप लोग।